मूवी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो अपने अपार्टमेंट में बैठी टीवी पर एक हॉरर शो देख रही थी। ये शो स्पाइडर्स के बारे में था और तभी उसे अपने अपार्टमेंट की दीवार पर एक स्पाइडर नजर आता है। बूढ़ी औरत घबरा के एनिमल कंट्रोल को कॉल करती है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण उसे बातें भूल जाती हैं। इसलिए वो एनिमल कंट्रोल को कॉल करने से पहले दीवार पर मौजूद लिखे अपने नाम और घर के एड्रेस को 2-3 बार ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ती है और फिर वो एनिमल कंट्रोल वालों को सब कुछ बताकर अपने घर आने का कहती है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है जो बूढ़ी औरत को बताता है, एनिमल कंट्रोल की तरफ से आया हूँ क्योंकि आपने कॉल की थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ याद नहीं था। तभी उन्हें अपार्टमेंट में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। एनिमल कंट्रोल से आने वाला लड़का अपार्टमेंट के अंधेरे वाले रूम में जाता है जो देखने में किसी बच्चे का बेडरूम लग रहा था। रूम चेक करते हुए लड़के को वहां ब्लड नजर आता है जो एनिमल कंट्रोल की तरफ से उससे पहले भेजे गए एक और आदमी का था। तभी उस लड़के को दीवार पर कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और बाहर की ओर भागता है, लेकिन बाहर जाने से पहले ही कोई चीज़ उसे वापस रूम में खींच लेती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। बूढ़ी औरत लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसे टीवी पर कॉमेडी शो की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सब कुछ भूलकर फिर से शो देखने लगती है। ये बूढ़ी औरत अपनी भूलने की बीमारी के कारण अपने अपार्टमेंट में से आने वाली आवाज़ों की वजह से हर दूसरे दिन बग कंट्रोल को कॉल करके बुलाती थी और अपार्टमेंट चेक करते हुए जब वो अंधेरे वाले रूम में जाता था तो वहाँ से वापस नहीं आता था। बूढ़ी औरत खुद भी नहीं जानती थी उस रूम में ऐसा क्या है जो वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता और ना ही उसे कुछ याद रहता था। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं ताकि हम जान सकें कि ये सब क्या हो रहा है। वहां छोटा स्पाइडर एक अपार्टमेंट के विंडो के जरिए अंदर जाता है और वहां रहने लगता है। छोटी बच्ची शार्ले अपने बचपन के टॉयज ढूंढते हुए अपने डैड की मॉम यानी अपनी ग्रैंडमा कांटर के अपार्टमेंट में स्पाइडर को देखती है। शार्ले इंटरनेट पर बहुत सारे नाम सर्च करने के बाद स्पाइडर को स्टिंग का नाम देती है। शार्ले कांटर के अपार्टमेंट में वेंटिलेशन पाइप के जरिए चोरी चोरी जाती थी क्योंकि ग्रैंडमा बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक दिन कांटर को शार्ले के अपने अपार्टमेंट में छुप के आने के बारे में पता चल जाता है तो वो उसके डैड को बताती है, लेकिन उससे पहले ही शार्ले अपने पीछे बिना कोई सबूत छोड़े अपने घर वापस जा चुकी थी। कांटर की शिकायत पर शार्ले के डैड उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो साफ मना कर देती है। शार्ले ने स्टिंग को एक ग्लास जार में रखा था। वो स्टिंग के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें निकालकर बातें करती थी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसे खाने के लिए देती थी। अगले सीन में शार्ले की ग्रैंडमा हेल्गा को दिखाया जाता है जिन्हें मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। हेल्गा भूलने की बीमारी की वजह से शार्ले और उसके परिवार के साथ उन्हीं के अपार्टमेंट में रहती थी। शार्ले के डैड एक पेंटर थे जो मूवीज़ के लिए स्केचेस बनाने का काम करते थे। शार्ले के डैड एक दिन उसके रूम में जाते हैं जहां उन्हें शार्ले के बनाए हुए स्टिंग के स्केचेस मिलते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। वो शार्ले की तारीफ भी करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शार्ले भी उनकी तरह ही पेंटर बनेगी। रात को जब सब सो जाते हैं तो गंथर का पेट टूटा किसी की मौजूदगी से परेशान हो जाता है। ये शार्ले की स्टिंग थी जो आहिस्ता आहिस्ता टूटा की ओर बढ़ रही थी और फिर अचानक वो टूटा पर हमला करके उसे मार देती है। अगली सुबह सब लोग जब नाश्ता करने में मशगूल थे तभी उन्हें गुंथर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सब लोग उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत उसके पास जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें टूटा मरा हुआ नजर आता है। यही नहीं, उसकी बॉडी आधी खाई हुई थी। ये देखकर वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल करते हैं तो वही लड़का उनके अपार्टमेंट में आता है जो मूवी के पहले सीन में बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट में आया था। ये लड़का उनके अपार्टमेंट को अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे पता चलता कि टूटा को किसने मारा है। अपार्टमेंट की तलाशी लेते हुए वो लड़का जब शार्ले के रूम में जाता है तो शार्ले उसे अपने रूम की तलाशी लेने से मना कर देती है। शार्ले उसे अपने रूम में पड़े ग्लास जार में रखी स्टिंग दिखाती है जो लड़के को देखकर चार्लेट ही एक जंप लगाती है जिस पर वो लड़का डर जाता है। शार्ले को लगता है स्टिंग को ये लड़का पसंद आया है, लेकिन वो लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। इस वाकये के बाद रात को शार्ले के अपार्टमेंट के नीचे रहने वाली मारिया अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर रूम से बाहर आती है। तभी हम देखते हैं स्टिंग किसी तरह जार से निकलने में कामयाब हो गई थी। स्टिंग मारिया के अपार्टमेंट में जाती है जहां मारिया अपनी मेडिसिन खा रही थी। मेडिसिन खाने के बाद मारिया दीवार पर लगी अपनी फैमिली की फ़ोटो उतार कर देखने लगती है। फ़ोटो देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है मारिया की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था।
जब अचानक फोटो के पीछे से जहां स्टिंग बैठी हुई थी, फोटो पर आकर मारिया पे हमला कर देती है। मारिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिंग के बार बार काटने की वजह से मारिया खुद को संभाल नहीं पाती। स्टिंग मारिया को काटने के बाद उसके गले में जाती है और फिर उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे अंदर ही अंदर खाकर बाहर आ जाती है। अगले दिन शार्ले स्टिंग को लेकर एक बच्चे एरिक के पास जाती है, क्योंकि उसे डर था उसके डैड उसकी स्टिंग को उससे दूर कर देंगे। शार्ले को कुछ ही समय में स्टिंग से इतना प्यार हो गया था कि वो उसे खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। शार्ले उस लड़के को स्टिंग के बारे में बताती है कि मेरी पेट बहुत कूल है। शार्ले उसे बताती है स्टिंग सिर्फ कीड़े खाती है और आहिस्ता बड़ी भी हो रही है। उसकी बातें सुनकर एरिक शार्ले को बताता है स्पाइडर्स कितने खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे खुद से दूर कर देना चाहिए। लेकिन शार्ले उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ शार्ले के डैड को अपने अपार्टमेंट में कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखते हैं मारिया का डॉग उनके अपार्टमेंट में था। वो डॉग को उठाकर मारिया के अपार्टमेंट के बाहर जाते हैं। कई बार मारिया का दरवाज़ा बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर जाने पर उन्हें मारिया की डेड बॉडी बहुत बुरे हालत में पड़ी नजर आती है, जो आधी खाई हुई थी। ये देखकर वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आकर मारिया की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इस सब के बाद एरिक शार्ले के डैड को उसकी स्टिंग दिखाता है और बताता है ये साइज में बढ़ रही है और शायद यही वो कातिल है जिसने मारिया की जान ली है। ये जान के शार्ले के डैड को गुस्सा आता है और वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाकर शार्ले से स्टिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन शार्ले अपना मुंह बंद रखती है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें इस खतरनाक स्टिंग को फेंक देना चाहिए क्योंकि ये एक एक करके सबकी जान ले लेगी, जिस पर शार्ले अपने डैड की मिन्नतें करने लगती है कि वो स्टिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। उसके डैड उसे बताते हैं मैंने पहले ही तुम्हारी उस जहरीली स्टिंग को उठाकर बाहर फेंक दिया है। रात को स्टिंग वापस अपार्टमेंट में आ जाती है। वहाँ टर अपनी कैट को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। फिर अचानक उसे कैट की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसके लिए बनाए गए छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर जाती है ताकि उसे देख सके, लेकिन वहाँ स्टिंग पहले ही अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही टर अंदर जाती है, स्टिंग तुरंत उसे दबोच लेती है और उसे भी मारकर वही हाल करती है जो उसने मारिया का किया था। अगली सुबह टर की मौत से बेखबर सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। शार्ले अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी और उसके डैड टीवी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कई घंटों के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसके डैड टीवी की स्क्रीन पर एक पंच मारकर अपना गुस्सा निकालते हैं। तभी वहाँ शार्ले की मॉम आ जाती हैं, जो उसे अपने छोटे भाई को रूम में ले जाने का कहती हैं, तो शार्ले अपने भाई को लेकर रूम में चली जाती है। शार्ले अपने मॉम डैड की झगड़ों की आवाज़ें सुनने से बचने के लिए हेडफोन्स लगा लेती है। शार्ले के मॉम डैड किसी बात पर लड़ाई कर रहे थे, जब अचानक शार्ले की मॉम को हॉल की छत पर एक बड़ा स्पाइडर नजर आता है, जो कोई और स्पाइडर नहीं बल्कि शार्ले की ही पाली हुई स्टिंग थी, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। इससे पहले शार्ले के डैड कुछ कर पाते, स्टिंग तुरंत उन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ शार्ले को डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, जो काफ़ी देर से भौंक रहा था। शार्ले अपने रूम से बाहर आती है ताकि किचन से डॉग के लिए कुछ खाने के लिए निकाल सके। शार्ले बाहर आती है तो स्टिंग उसे देखकर जल्दी से उसके डैड को घसीट कर एक तहखाने में ले जाती है। ना कहती है शार्ले अपने डॉग को बुलाती है, लेकिन वो यहाँ नहीं आता क्योंकि हेल्गा हर वक्त अपने इर्द गिर्द मॉथ बॉल्स रखती थी, जिसकी स्मेल डॉग को पसंद नहीं थी और इससे कीड़े भी दूर रहते थे। इसी वजह से स्टिंग अभी तक हेल्गा पर हमला नहीं कर सकी थी, क्योंकि डॉग की तरह वो भी मॉथ बॉल्स की स्मेल से वहाँ नहीं आ पा रही थी। शार्ले हेल्गा के मॉथ बॉल्स उठाकर किचन में ले जाकर ग्राइंड करती है और उससे एक लिक्विड बनाकर अपने साथ ले जाती है। वो हेल्गा से कहती है अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो पुलिस को कॉल कर लेना। फिर वो मॉथ बॉल्स का सोल्यूशन अपने ऊपर डाल वहाँ जाती है जहाँ स्टिंग ने उसके डैड को रखा था। शार्ले अपने डैड के ऊपर सोल्यूशन डालकर उन्हें स्टिंग के जाल से निकालने में कामयाब हो जाती है। सीन्स वापस प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं, जहां हेल्गा ने फिर से एनिमल कंट्रोल को कॉल करके एक लड़के को बुलाया था ताकि वो उसके अपार्टमेंट को चेक कर सके। उसी वक्त स्टिंग शार्ले पर हमला करती है, लेकिन उसके डैड मॉथ बॉल का सोल्यूशन शार्ले के ऊपर डाल के स्टिंग को उससे दूर कर देते हैं।
फिर स्टिंग एनिमल कंट्रोल से आए हुए लड़के पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती, जिस पर शार्ले उसे मॉथ बॉल सॉल्यूशन के बारे में बताती है कि स्टिंग इससे दूर भागती है। लेकिन वो लड़का शार्ले की बात पर विश्वास नहीं करता और अकेला ही स्टिंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। स्टिंग को एक नया शिकार मिल जाता है और वो लड़का शार्ले की बात ना मानने के कारण मारा जाता है। शार्ले और उसके डैड शार्ले की मॉम और छोटे भाई को बचाने के लिए उनके ऊपर मॉथ बॉल का सॉल्यूशन फेंककर उन्हें स्टिंग से बचा लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्टिंग शार्ले के डैड को काट लेती है और फिर वो शार्ले की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी शार्ले एक बटन दबाकर स्टिंग पर दरवाज़ा फेंक देती है, जिस कारण स्टिंग मर जाती है। शार्ले की मॉम उसके डैड को बचाने के लिए उन्हें CPR देती हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।